कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विथ मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विथ मी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ़ एल्स क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सिर्फ थियरी नहीं, हम सिंटैक्स देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। चलिए अभी हम अपना वीडियो के अंदर चलते हैं। If else. In Java, the if else statement is used for conditional execution of code. It allows you to specify two blocks of code. इफ़ एल्स का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को कंडीशन लगाकर रन करना चाहेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो इफ़ में देखा था, हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, उसके आगे हम कुछ कंडीशन को देंगे, वो कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ट्रू ब्लॉक का कोड रन होने शुरू होगा। इसी तरह हमारा इफ़ एल्स भी है। एक चेंजेस ये है कि इफ़ पर सिर्फ हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, यहाँ इफ़ एल्स पर हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे। आप देखिए, इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई टू ब्लॉक्स ऑफ कोड। इफ़ एल्स में हम दो ब्लॉक ऑफ कोड को बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक है, उसको मैं पढ़ता हूँ। वन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फेल, कंडीशन इज फॉल्स। दो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड जब रन होगा तब हमारा दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा, एक कंडीशन तब रन होगा जब हमारा दिया हुआ कंडीशन फेल हो जाएगा। यानी हमारा दिया हुआ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमारा इफ़ का ब्लॉक रन होगा, अगर हमारा कंडीशन फेल हो गया तो हमारा एल्स का ब्लॉक रन होगा। चलिए अभी हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखेंगे तो हमको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। यही है हमारा इफ़ एल्स का सिंटैक्स। जैसे हमने बताया था, इफ़ एल्स पर हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। यानी हमारा इफ़ एल्स के सिंटैक्स पर पहले हमको इफ़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद में कंडीशन देंगे। ये जो ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस है ना, यही है हमारा इफ़ स्टेटमेंट का बॉडी। और नीचे हमारा एल्स स्टेटमेंट का बॉडी होगा, ए ओपन करली ब्रेसेस और ये क्लोज करली ब्रेसेस। इन दोनों में दो ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर हमारा इफ़ कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा कंपाइलर जाएगा इस इफ़ के बॉडी के अंदर, यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। अगर हमारा कंडीशन फेल होएगा तो हमारा कंपाइलर इफ़ बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, यानी अपना एल्स बॉडी के अंदर जाएगा। यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसको रन करेगा। अगर शॉर्ट में बताएंगे तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ़ का स्टेटमेंट रन होगा, अगर कंडीशन फेल हो गया तो ये एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। चलिए अभी हम अपना फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट को देखेंगे तो हमको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। यही है हमारा इफ़ एल्स का फ्लो चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, अपना इफ़ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर अपना कंपाइलर जब जाएगा तो पहला स्टार्ट करेगा अपना कंडीशन को चेक करने। कंडीशन को चेक करेगा, अगर हमारा कंडीशन ट्रू निकला ना तो हमारा कंपाइलर सीधा जाएगा इफ़ बॉडी के अंदर। इफ़ बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इफ़ स्टेटमेंट को छोड़कर बाहर आ जाएगा। अगर हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा ना, यानी अपना कंडीशन फॉल्स हो गया तो अपना कंपाइलर सीधा जाएगा एल्स बॉडी के अंदर। एल्स बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करके बाहर आ जाएगा। यानी शॉर्ट में कहेंगे तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ बॉडी रन होगा, कंडीशन फेल हो जाएगा तो एल्स बॉडी के अंदर जाएगा। चलिए अभी हम इफ एल्स का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मेरे सिस्टम पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। पहले हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं रिजल्ट। और हम इसको अब सेव करके हम अपना डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव करेंगे अपना क्लास के नाम के साथ, रिजल्ट डॉट जावा। चलिए अभी मैं क्लास का बॉडी ओपन कर लेता हूँ और अपना मेन मेथड भी लिख लेता हूँ जावा का। अपना इफ एल्स को परफॉर्म करने के लिए मैं पहला इंटीजर नाम से एक डेटा टाइप बनाऊंगा और उसमें वेरिएबल दूंगा मार्क्स। और हम अपना मार्क्स के अंदर इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनर रेफरेंस वेरिएबल मैं ओबीजे दे देता हूँ, ओबीजे इक्वल न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
फिर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास के पैकेज को टॉप ऑफ द लाइन पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट अगर आपको स्कैनर में कैसे इनपुट लेना पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैंने स्कैनर में कैसे इनपुट लेंगे उसका वीडियो भी डाला है, उसको आप देख लीजिए इस वीडियो एंड होने के बाद। अब हम अपना मार्क्स के अंदर इनपुट लेंगे अपना रेफरेंस वेरिएबल के मदद से। हम नंबर वैल्यू को इनपुट में लेंगे। नंबर वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट इंट का मेथड, और इस नेक्स्ट इंट को हम कनेक्ट कर देंगे अपना रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे के साथ। और जो भी अब हम इनपुट लेंगे ना इस नेक्स्ट इंट के ज़रिए से, उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ अपना वेरिएबल मार्क्स के अंदर। यूज़र से हम मार्क्स के अंदर इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद अपना इफ़ एल्स का परफॉर्म करेंगे। इफ़ एल्स का मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ पहला। इफ़ का बॉडी कंडीशन फाइल हो गया तो एल्स का बॉडी, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अपना इफ़ में हम कंडीशन देंगे, हमारा वेरिएबल मार्क्स है ना, उसमें जो भी हम इनपुट लेंगे उसका मार्क ग्रेटर देन 35 होगा ना, तो हमें प्रिंट होके आएगा system.out.println। हमें अपना रिजल्ट में प्रिंट होके आएगा यूआर पास। अगर हमारा कंडीशन फेल हो गया यानी अपना मार्क्स लेस देन 35 हो गया तो हमें प्रिंट होके आएगा यूआर फेल। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने से पहले मैं अपना इस 8th लाइन पर एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, system.out.println। हम यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, एंटर द मार्क्स। ये मैसेज हमको पहले प्रिंट होके आएगा, उसके बाद में हमको इनपुट देना पड़ेगा। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ प्रोग्राम को रन करने के लिए। स्प्लिट स्क्रीन मेथड में यूज़ कर लेता हूँ। आप भी अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन मेथड कैसे करना पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल में उसका वीडियो भी मैंने बना के डाला है, उसको देखिए। CD डेस्कटॉप अपना सेव फाइल लोकेशन, जावा सी कंपाइल करने के लिए, और अपना क्लास का नाम result.java। ये कंपाइल हो रहा है, टाइम लेगा। कंपाइल होके आ गया जावा और हमारे क्लास का नाम रिजल्ट। देखिए हमारे पास जो हमने मैसेज को प्रिंट किया था ना, लेफ्ट साइड पर देखिए अपना सब लाइन पर जो 9th लाइन पर एंटर द मार्क्स, वो हमें आउटपुट में प्रिंट होके आ गया। हमें इनपुट देने के लिए पूछ रहा है। हम यहाँ पर मार्क देंगे 50 देके मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए मुझे प्रिंट होके आया यूआर पास। यानी यहाँ पर मैं अपना सब लाइन पर देखिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैंने इनपुट दिया था 50, यानी ये हमारे मार्क्स पर स्टोर हो गया 50 ग्रेटर 35। यही था हमारा कंडीशन। 50 इज ग्रेटर देन 35 है ना, 50 तो 35 से बड़ा है। हमारा कंडीशन हुआ ट्रू। हमारा कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा कंपाइलर सीधा गया हमारे इफ एल्स के बॉडी के अंदर। वहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ कोड था, ये लाइन यानी 8th लाइन ही हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। वहाँ पर हमने मैसेज को प्रिंट किया था system.out.println लगा के यूआर पास, वही हमारे आउटपुट पर प्रिंट होके आ गया। यानी हमारा कंडीशन ट्रू रहने से इफ का बॉडी रन हुआ था। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को फिर से रीरन करते हैं। जावा सी result.java, फिर जावा रिजल्ट, फिर से एंटर द मार्क पूछ रहा है। इस बार मैं दे रहा हूँ 30 देके एंटर किया तो देखिए हमें प्रिंट हो गया आया यूआर फेल। यानी हमने जब प्रोग्राम को रीरन करके किया था तो हमने इनपुट दिया था मार्क्स के अंदर 30 ग्रेटर 35। क्या 30 35 से भी बड़ा है? 30 ग्रेटर देन 35 है क्या? नहीं है, 30 तो 35 से लेस है। कंडीशन यहाँ पर हुआ फेल।
कंडीशन फेल होने की वजह से क्या हुआ, हमारा कंपाइलर इफ बॉडी के अंदर गया ही नहीं, हमारा कंपाइलर गया एल्स बॉडी के अंदर। यही है हमारा एल्स बॉडी, इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड था यही है अपना 22nd लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूर फेल, वही हमारा मैसेज आउटपुट में प्रिंट होके आ गया है। मुझे भरोसा है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।